एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न भाग 3 और ये कंप्लीट है। मतलब इसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इससे पहले 2 भाग पढ़ा दिए हैं जिनमें 30 प्रश्न पढ़ा दिए हैं। इस भाग में सबसे अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो आप पूरा टॉपिक देखा करो, वीडियो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर तथा हर में 5% कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? हमने प्रारंभिक भिन्न x/y मान ली। ठीक है, अब अंश x है, उसमें 20% वृद्धि कर दी, मतलब 120। ठीक है, और क्योंकि कोई भी चीज़ 100% पहले से होती है, 20% वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई? 120। हर y है जिसमें 5% की कमी कर दी, मतलब 95, बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, अब 5 से काट दें तो कट जाएगा 24 बार। x/y बराबर 95 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे जाएगा, तो 24 दूना 48। अब नहीं कटेगा, तो भिन्न क्या है? 95/48। अगला प्रश्न देखिए। एक भिन्न के अंश में 1/4 वृद्धि करने पर तथा हर में 1/3 घटा देने पर प्राप्त नई भिन्न 33/64 है। मूल भिन्न क्या है? ठीक है, मूल भिन्न हमने x/y मान ली। ठीक है, अब अंश x था, उसमें 1/4 देखो, परसेंट में गुणा करके वृद्धि करते हो, प्लस में इस तरीके से करते हैं। 1/4 वृद्धि कर दी तथा हर में 1/3 घटा दिया, तब कितना हो जाता है? ये 33/64। ठीक है, ये यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 1/4/3y माइनस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? 33/64। ठीक है, अब 4x प्लस 1/4 इंटू ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा बटे 3y माइनस 1 बराबर 33/64। 3 से कट जाएगा 11 बार में और 4 से कट जाएगा 16 बार। ठीक है, अब इसका इधर गुणा कर दें, 16 चौक 64x प्लस 16 बराबर 11 थी 33y माइनस 11। ठीक है, इधर ले आते हैं तो 64x माइनस 33y बराबर माइनस का 11 में माइनस के 16 जोड़ जाएंगे तो 27। देखो, ये समीकरण 1 बना। अगर हमें x और y की वैल्यू निकालना है तो एक दूसरा समीकरण और चाहिए होता, तो इसके आगे ये हल नहीं हो सकता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा? ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा है। दो व्युत्क्रम भिन्नों का योग 46/21 तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है। ये भिन्न कौन सी है? देखो, हमने 2 भिन्न मान ली, a/b और c/d। अब पहली लाइन बोला है व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? b/a और d/c, और इनका योग कितना दे रखा है? 46/21। ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब इनका अंतर दे रखा है, मतलब b/a माइनस d/c बराबर 10/21। ठीक है, ये समीकरण 2 बन गया। और हमने जोड़ने पर देखो, जोड़ने पर ये कट जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 2b/a बराबर एलसीएम 21 आ जाएगा, तो 46 और 10 56/21। 2 से कट जाएगा 28 बार में, 7 से कट जाएगा 4 बार में और 7 से मतलब b/a है 4/3, तो a/b कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख दें, तो 4/3 प्लस d/c बराबर 46/21। ठीक है, या इसकी बजाय हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को एक बार हमने जोड़ा,
अब घटाने पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घटाने पर देखो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ चिन्ह, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2D/C। देखो यहाँ से भी आ जाएगा पर थोड़ा लेंदी पड़ेगा और यहाँ से सरल पड़ेगा। 46 में से 10 गए तो 36/21। देखो हमने पहले इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया, घटाया तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, ठीक है। 2 से कट गया 18 बार में, 3 से कट जाएगा 6 बार में और 3 से कट जाएगा 7 बार में। D/C 6/7 है तो C/D कितना हो जाएगा 7/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 3/4 और 7/6 ये हमारी भिन्न थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर यह संख्या 1/2 हो जाती है तथा इसके अंश में 5 कम करने पर यह 1/8 हो जाती है। यह भिन्न क्या है? हमने भिन्न मान ली कि x/y है। अब पहली लाइन में बोला है कि हर में 4 जोड़ने पर ये 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा y+4, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ से हो जाएगा 2x - y = 4, ये समीकरण 1 बन गया। अब अगली कंडीशन में उसने क्या बोला है कि इसके अंश में से 5 करने पर, मतलब x - 5/y = 1/8। इधर गुणा करते हैं तो 8x - 40 = y, ठीक है। 8x - y = 40, ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। दोनों को एक बराबर में लिख लेते हैं कि 2x - y = 4 और 8x - y = 40। देखो माइनस प्लस माइनस घटाने पर हमारा हो गया, ठीक है। ये कट गया, 8x में से 2x जाएंगे तो माइनस के 6x और 40 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 36, तो 6 - 6 = 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर हम x यहाँ रख देते हैं या यहाँ रख देते हैं तो y मिल जाएगा। तो 2 × 6 - y = 4, 12 - 4 = y, तो 8 = y। मतलब x/y कितना हो जाएगा 6/8। 2 से काट दिया 3, 2 से काट दिया 4, तो भिन्न क्या थी 3/4, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 2 घटा दें तो भिन्न 2/3 बन जाती है। यह भिन्न कितनी है? देखो भिन्न तो x/y हो गई, अब अंश x है, ठीक है, और हर y है, इनका योग 11 दे रखा है, ये समीकरण 1 बन गया। अब उसने बोला है कि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 2 घटा दें तो ये 2/3 हो जाती है, ठीक है। इधर से 3x + 3 = 2y - 4, इधर ले आते हैं तो 3x - 2y = -7, ये समीकरण 2 बन गया। अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 22, ठीक है। जोड़ने पर तो ये कट जाएगा, 5x 22 में से 7 जाएंगे तो 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। ये वैल्यू हम या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। 1 में रख दें तो 3 + y = 11, तो y की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो ये भिन्न कौन सी है 3/8, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। इसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। यह भिन्न क्या है? ठीक है, भिन्न क्या है x/y। अब उसने बोला है कि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है, ठीक है। तेरह गुणा कर दें तो 5x + 5 = 4y + 4, 5x - 4y = -1, ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 5 घटाने पर x - 5/y - 5 = 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 10 = y - 5, 2x - y बराबर माइनस का 5 यहीं रहा, माइनस का 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा,
ठीक है, तो कितना बचेगा प्लस का 5, ये समीकरण 2 बन गया। अब अगर हमें इनको बराबर करना है तो समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दें तो y बराबर हो जाएगा। तो देखो 4 दूना 8x माइनस 4y बराबर 20। ठीक है, माइनस प्लस और माइनस ये कट गया। 8x में से 5x जाएंगे तो माइनस के 3x बराबर माइनस के 20 और माइनस का 1 माइनस का 21 हो गया। 3 से कट गया 7 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये वैल्यू हम समीकरण 1 में लिख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो 5 × 7 माइनस 4y बराबर -1। ये हो गया 7 5 35 माइनस 4y बराबर -1। ठीक है, 35 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 4y बराबर माइनस का 36, 4 नाम 36। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये ऐसे ही यहाँ पर कट गया। तो भिन्न क्या थी हमारी x/y, मतलब 7/9 हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके का क्वेश्चन में भाग 1 में भी पढ़ाया था। आपको बताया था कि जब भी 2 अंकों की बात करें तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि वो संख्या क्या होती है 10x + y, और इसको पलटते हैं तो क्या बनता है 10y + x। ठीक है, और उसके अंक क्या हैं x और y। तो पहली लाइन में बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, मतलब x + y बराबर कितना है 5। ठीक है, अब उसने बोला है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। देखो ये अंक पलटने पर क्या बनेगा 10y + x, और मूल संख्या क्या थी 10x + y। इससे ये 9 अधिक है, तो इसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, अब देखो 9 यहीं रहा, 10y + x माइनस 10x माइनस y। ठीक है, 9 बराबर 10y में से 1y जाएगा तो 9y माइनस 9x। 9 बराबर 9 यहाँ से कॉमन ले लिया y माइनस x, इससे कट गया, मतलब 1 बराबर y माइनस x है, और इस x + y को y + x लिख सकता हूँ। तो 5 बराबर क्या है y + x है। ठीक है, इससे कट गया। 6 बराबर क्या है 2y, तो 3 बराबर क्या हो गया y। ठीक है, अब 3 अगर यहाँ पे रख देते हैं हम तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें कि 1 बराबर 3 माइनस x, माइनस का x इधर आएगा तो 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 10 दूना 20 और 3 23, x की वैल्यू 2 है तो 10 दूना 20 और 3 23, 23 ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, और 10 थी 30 और 2 32। अब देखो 23 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो 32 हो जाता है, मतलब अंक पलट गए। 23 2 और 3 थे, 3 और 2 हो गए, मतलब अंक पलट गए। तो मूल संख्या फिर क्या है 23। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या क्या है। देखो अभी 10x + y बताया था कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10x + y, और अंक पलटने पर क्या होती है 10y + x। ठीक है, इससे भी मैं अभी हल करके बता दूंगा, पर आप ऑप्शन से भी हल करना सीख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि किस तरीके से किया जाता है। उसने बोला है 2 अंकों से बनी संख्या। ठीक है, सारी 2 अंकों से बनी हुई है, अंकों के योग का 7 गुना है। अब देखो हमने 42 को देखा तो 42 का योग कितना हो गया 4 और 2 का 6, और 6 का 7 गुना कितना होता है 6 का 7 गुना 42। उसने बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, हमने 42 ले रहे हैं, अंकों का योग मतलब 4 और 2 कितना हो गया 6 की 7 गुनी है। 6 का 7 गुना 42, वापस मिल गई वो। ठीक है, अब उसने बोला है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। देखो अगर 42 को पलटोगे तो क्या बनेगा 24, और 42 में से 24 घटाए तो कितना बच 12 में से 4 गए तो 8 18, 18 बच गया। मतलब क्वेश्चन ने जो कहा था सारी चीज़ें ये 42 से हो गई, तो ये 42 इसका आंसर है।
ठीक है। अब हम x से कैसे करेंगे, उसने बोला है कि 2 अंकों से बनी संख्या मतलब 10x + y, अंकों के योग मतलब x + y की क्या है 7 गुनी। ठीक है, आगे अब हल कर दें कि 10x + y बराबर 7x + 7y। ठीक है, 10x में से 7x आएंगे तो 3x, और 7y में से 1y जाएगा तो 6y, मतलब x/y बराबर 6/3, 2/1। ठीक है, अब ये तो अनुपात में आ गई कि एक तो क्या हो सकती है 21 हो सकती है, 2 और 1 से क्या बन जाएगी 21। ठीक है, 21 ऑप्शन में ही नहीं दिखे। अब इसमें अंश में भी 2 का गुणा कर देंगे और हर में भी 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि अनुपात में है तो गुणा तो हो जाए। तो 2 दूना कितना होगा 4 और 2 42 मिली, 42 ऑप्शन में मिल रही है। ठीक है, तो ये पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, 4 क्रमागत संख्या ABCD हैं, यदि A + C बराबर 124 हो तो B × D का मान ज्ञात कीजिए। देखो 4 क्रमागत की बात की थी, हमने लिखा कि A B C D ये 4 संख्याएं थी, इसको हमने मान लिया x, तो ये B क्या होगी x + 1 क्योंकि क्रमागत है। ठीक है, C क्या होगी x + 2 और D क्या होगी x + 3। ठीक है, आगे बोला है कि A और C का योग मतलब x और x + 2, x + x + 2 का योग कितना दे रखा है 124। 2x बराबर 124 में से 2 जाएंगे तो कितना बच गया 122। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 61। अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये 61 हो जाएगी, ये 62 हो जाएगी, ये 63 हो जाएगी और ये 64 हो जाएगी। उसने B और D का गुणा पूछा है, मतलब उसने 62 × 64 पूछा है, तो 62 और 64 का गुणा करोगे तो 3968 आंसर होगा। ठीक है, देखो 2 अंकों की संख्या का गुणा करना सीख लो को कैसे गुणा करते हैं। देखो पहले गुणा किया 2 चौक 8 लिख दिया, फिर इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें 6 चौक 24 और 6 दूना 12। ठीक है, 24 और 12 ये हो जाएगा 4 और 2 6 36, 36 की 6 हासिल की 3, 6 से 36 और 3 39, तो 3968 यार इस तरीके से गुणा करना। पहले पीछे फिर बीच में 13 गुणा करके जोड़ना है, फिर लास्ट में आगे आगे। अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 55 है, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 संख्या हमने x y z मान ली। अब उसने बोला है कि पहली 2 संख्याओं का योग मतलब x + y बराबर कितना हो गया 45। आगे बोला दूसरी और तीसरी मतलब y + z बराबर 55। ठीक है, आगे बोला है तीसरी संख्या मतलब z तथा पहली संख्या के 3 गुने मतलब x के 3 गुने का योग कितना दे रखा है 90। ठीक है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें z ज्ञात करना है। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अगर देखो हम इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं तो z से z घट जाएगा। ठीक है, और हमें x और y बच जाएंगे, फिर x y इसमें है। तो देखो हमने किया कि समीकरण 3 में से हम 2 को घटा लें, तो देखो z से z तो घट गया, तो 3x - y बराबर 90 में से 55 जाएंगे, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 3 35। ठीक है, अब x + y बराबर कितना दे रखा है 45, ये कट गए, 4x बराबर कितना हो जाएगा 0 और 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20। जब हम x यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 25, और जब हम y यहाँ रख देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यही आंसर है हमारा 30। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला है कि 2 संख्याओं का योग 184 है, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। देखो
दो संख्याओं का योग 184, ये समीकरण 1 हो गया। एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो इसमें 8 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर x/3 बराबर y/7 प्लस 8। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो x/3 माइनस y/7 बराबर 8। ये हो जाएगा 7x माइनस 3y/21 बराबर 8। 7x माइनस 3y बराबर 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 168। ठीक है, अब हम x चाहिए तो समीकरण 1 में अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 8 चौक 12 की 2 हासुल की 1, 8 24 एक 25 की 5 हासुल की 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, ये कट गया। 10x बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 की 0 हासुल की 1, 6 और 5 11 और 1 12 की 2 हासुल की 1, 5 1 6 1 7, 0 से 0 कट गई तो x की वैल्यू आ जाएगी 72। उसने यही पूछा था कि छोटी संख्या क्या है, तो ये तो 72 हो गया। अब यहाँ पर रख देते हैं कि 72 प्लस y बराबर 184, तो y बराबर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 और 18 में से 7 जाएंगे तो 11, मतलब y की वैल्यू कितनी है, 112। तो छोटी क्या है, 72। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश मतलब गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी, मतलब मान के चलो वो संख्या x थी। अब देखो उसको 12 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, x को 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने x को 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ से उसने कितनी गलती की है, तो 9x की गलती कर दी, जो कितना आया था 63। दोनों में अंतर कितने का आया था, 63 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7, तो 7 से गुणा करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में प्राकृत संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। p का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे किसके मान है, p के। अब 4 क्रमागत संख्या कौन सी होती है, x, x+1, x+2 और x+3। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमने x की वैल्यू 1 मानी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4। उसने बोला है कि इन चारों के गुणनफल, मतलब 1 × 2 × 3 × 4, इसमें एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब 4 × 12 दूना 24 प्लस p बराबर वर्ग संख्या। अब देखो 24 के पास में 24 तो यहाँ गई, वर्ग संख्या क्या है, 25। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25 में से 24 जाएगा तो 1। ठीक है, तो 1 ये हमारा आंसर सही है। अगर हम x की जगह पर 2 सोचेंगे तब भी 1 जोड़ने पर हमें आंसर मिल जाएगा। देखो अगर x 2 होता तो 2 × 3 × 4 × 5 प्लस p बराबर क्या आना चाहिए, वर्ग संख्या। तो देखो 5 चौक 20, 20 × 60 दूना 120 प्लस p बराबर वर्ग संख्या। अब देखो 120 के पास में वर्ग संख्या क्या है, 121, मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 1, तो 1 हमारा आंसर। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हल करना है और सोच अच्छी रखना है, तब जाके आपसे बन पाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 5 हो। देखो हमने बड़ी संख्या x मान ली और छोटी संख्या y मान ली। ठीक है, अब पहली लाइन में बोला है कि इनका अंतर कितना है, 5। ठीक है, आगे बोला है कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 5। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल की यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया है, मतलब x बराबर कितना हो गया, 5/। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं कि 5/- y बराबर 5, 4y बराबर 5, तो
तो y की वैल्यू आ गई 5/4, ठीक है। और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वैल्यू यहीं पर रख देते हैं या यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5 × 5/4, तो x की वैल्यू आ गई 25/4। तो वो दो संख्याएं हैं 25/4 और 5/4, ठीक है। ये हमारा आंसर है 25/4, 5/4, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। 3 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 75% है। दहाई अंक सैकड़ा के अंक से 1 अधिक है। यदि दहाई तथा सैकड़ा के अंकों का योग 15 है तो वह संख्या कौन सी है, ठीक है। अब देखो, उसने दहाई और सैकड़ा के अंकों का योग 15 दे रखा है। देखो, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ठीक है, समझ गए। अब दहाई और सैकड़ा मतलब इन दोनों का योग करें तो 8 और 6 कितना हो रहा है, 14, ठीक है। मतलब ये तो ऑप्शन सही है ही नहीं, गलत है। अब 7 और 8 का योग कितना हो रहा है, 15, ठीक है। और 9 और 7 कितने होते हैं, 16, तो ये तो है ही नहीं, इसका भी हमें पता नहीं है। लेकिन अब ये मिल रहा है तो इसको चेक कर लेते। अब ध्यान से समझना, यही आपको हल करने के तरीके पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप तो बस लगे हुए हो, कुछ अच्छे तरीके भी अपनाया करो कि आप लगे हुए हो कि क्या आप करना है, क्या करना है, ठीक है। एक्स से भी बता दूंगा मैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब पहली बात यहाँ तक हो गई कि इन दोनों के अंकों का योग ये मिला। अब हम क्वेश्चन को आगे से पढ़ते हैं कि 3 अंकों से एक बनी संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 75% है। मतलब इकाई अंक 6, अगर हम 8 का 75% निकाल देते हैं तो 25 थी, 75, 25 चौक 100, 4 दूना 8, 3 दूना 6, मिल गया कि जो इकाई अंक है दहाई अंक का 75%। ये भी ठीक है कि ये भी मिल गया। अब बोला है कि दहाई अंक सैकड़ा के अंक से 1 अधिक है। देखो, 7 से 1 अधिक 8 है, ये भी मिल गया, मतलब सही आंसर है 786, ठीक है। अब x से कैसे करते, तो सैकड़ा को मान लेते आप x, ठीक है। तो दहाई इससे 1 अधिक था तो ये कितना हो जाएगा, x + 1, ठीक है। और इकाई कितना था, तो इस x + 1 का कितना था, 75%। क्लियर, 25 थी 75, 25 चौक 100। अब उसने प्रश्न में बोल रखा है कि दहाई और सैकड़ा के अंकों का योग, मतलब x + 1 बराबर कितना दे रखा है हमें, 15। तो 2x बराबर कितना हो गया, 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो देखो, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये आ जाएगा 6, तो 786, ठीक है। पर आपको अच्छे प्रयास भी करना। देखो, मैं इस संख्याओं पर आधारित जो आपको प्रश्न पढ़ाए हैं उसके तीसरा भाग चल रहा है और देखो 45वें नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो मैं तीनों भागों में 15-15 प्रश्न आपको पढ़ा दिया। दोस्तों, काफ़ी अच्छा टॉपिक था और ये हमारा 23वें नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे 24वां आएगा, तो आप क्रम से देखा करो, आपका पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, दोस्तों तक भी लिंक शेयर किया करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक।